आज के जो हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही जबरदस्त अदाकार हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको आप ये कह सके कि वो सक्सेसफुली वर्सटाइल रहे। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता चलूं कि ये कुछ ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने जब सीरियस काम किया तो आपके रोंगटे खड़े हो गए, इन्होंने जब कॉमेडी काम किया तो आपके पेट में हंस के बल पड़ गया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अपने करियर में ये करते रहे। फिशार में इन साहब को पहली बार नोटिस किया गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये लड़का कौन है। उसके बाद दिन में जब इन साहब ने एक ह्यूमरस बाप का रोल किया तो लोगों ने कहा अरे ये लड़का है कौन। और उसके बाद वो कैरियर स्टार्ट हुआ जिसमें हमने थिएटर के अंदर फीका इन अमेरिका, शर्तियां मिठे और इस तरह के लाजवाल ड्रामे देखे। आप सबकी तालियों में द वन एंड लिटरली द ओनली जनाब सुहेल अहमद। हवाएं खुशबुएं बांट रही हैं। तमीज ना को बोलन दे आराम ना। एक बंदे ने एक चीज जो डॉक्टर ने मना कीती है तो तुसी क्यों ओदा जिक्र तुसी भी ना बोलो बहन तुहानू छावे बने हैं। देखो कैसी अल्लाह की कुदरत है कि मैं छावे बज के भी चमक रहे हैं, वो बेचारे धुपे भी नहीं नजर आ रहे। ये अपने अपने नसीब की बात है। नसीब ताडे साथे गेस्ट है जिन्हों सोफा पूरा नहीं तो खुला ही हुंदा हर सोफा हाले भी खुला है, बांदरी दी जगह है, आ जाओ। वासे साहब तुसी मैनू कहा सी तुहाडा मैच पैना, तुसी ते सारी टीम ही डैमेज भाई। नहीं जी टीम सारी नहीं मैच वास्ते ले आंदे आ या इन्हां दी मरम्मत वास्ते लेके आए हो? सारी टीम ने एक खिलाड़ी नु अग लगी बस। हवाएं खुशबुएं बांट रही हैं, मुस्कुराहटों के बादल छा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में सुहेल अहमद साहब आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और तानी तानू शेर बोलन दे रहे कि खुशबू लाण ते धुआं बन जाती। वैसे पान बड़े हौसले की गल है भी एडा वड्डा मुंह चुक के तुसी टुर भी पैंदे हो। मैं चुकी फिरना मेरी बड़ी दलेरी है और इन्हां दी देखो जुरत की है कि मुंह है नहीं मगर उहदे चों आवाज कढ लैंदे ने। और ठाकुर साहब दे मुंह तो कन ला लवो तो पिछे कख नहीं बचदा। कन मिक्स करो तो फिर डेढ़ कुछ टांग बन जाता है। अच्छा एडे वड्डे मुंह वाले दी वाल दा सवेरे सवेरे उठ के कहंदी पुत्र मुंह च पानी भर लई आज बिजली नहीं आउणी। एदी वालदा सवेरे कहंदी बेटा मुंह च हवा भर लई मेहमानां नूं नजर आवे। और ये ऐनक एदी नहीं हैगी किसी बुजुर्ग ने स्टैंड ते लाई ताकि गवाचे ना मेरी है। बास्केट ना पाइए तो लगता चूने का ड्रम पे भी बास्केट ला लगता विच किरला फसे है। नाल है कि उन्हें नाल है? नहीं मतलब दलेरी के साथ जुगते करे, मैं जोक्स पसंद करता हूँ। लगता है पेशावर दे इलाके का एमपीए तो ना कटता है। सुहेल साहब मैं माजरत चाहता हूँ, ये आपको देख के इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि उनको यकीन नहीं आ रहा, वो पता नहीं। असल में बेचारों ने कभी पर्सनैलिटी वाला बंदा नहीं ना देखा। तो सीरियसली तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे जो फनकार हैं कॉमेडियन, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग किसी और मुल्क में नज़र नहीं आते। हमारी मज़ाक की खेती जो है वो अल्लाह के फजल से बड़ी ज़रखेज़ है। ये सखावत साहब तो हमसे काफ़ी जूनियर हैं, ठाकुर साहब भी बाद में आए, मगर ये वो लोग हैं। ये यहाँ पे सिलसिला जो मज़ाक का है वो इस तरह का चल रहा है कि हर आने वाला जो है वो जो पुराने हैं उनसे ज़्यादा अच्छा निकलता है। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है इस मुल्क के ऊपर। और मैं पिछले कई सालों से सिर्फ इसलिए ये ज़ोर देता हूँ कि साफ़ सुथरी और फैमिली कॉमेडी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से तो वो सिर्फ मज़ा है। इसलिए मैं इन सब का बड़ा एहतराम करता हूँ। बड़े ये प्यारे हमारे फ़नकार हैं, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की दे इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला इनको नहाने की तौफीक दे। ये भी कि मैं ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਨ ਨੂੰ ਮਨਵਾਓ ਪਹਿਲੇ। मसला साबुन का है नहीं, और टूटी खोल देना ना, टूटी ना नाइन करके फिर वापस चले जाओ। ये कितने में पहना जा ਮੌਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਟੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਜੇ। सुहेल साहब, सर ये बताएं कि वालिद साहब आपके पुलिस में थे, जी हाँ। गुजरावाला के अंदर आप रहते हैं जी। और वहां से आपको ये एकदम ये शौक कहां से पड़ गया? क्योंकि आपकी भाइयों में से भी कोई इस काम में ना आया। वालिद साहब तो खैर आपके बड़े बिल्कुल एक और फील्ड के अंदर और एक बड़े रोबदार शख्स, ये आप अकेले कहां से बीच में इस साइड पे निकल गए? अर्ज करता हूँ जी, मेरे ग्रैंडफादर बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर बिल्कुल। मोहम्मद फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम में, लिटरेरी प्रोग्राम जो होते थे उसमें वो शिरकत करते थे अक्सर। तो मैंने सबसे पहले टेलीविजन पे उनको एक प्रोग्राम में, अदबी प्रोग्राम भी था टेलीविजन के ऊपर, ब्लैक एंड वाइट उस वक्त टीवी था, तो उसमें उनको देखा। उस वक्त वो टीवी के पीछे एक हार्ड बोर्ड लगा होता था, अब तो बड़े फैंसी टीवी हो गए हैं और स्मार्ट टीवी आ गए हैं। वो पेज के साथ कसा होता था वो हार्ड बोर्ड। मैंने वो उतार के देखा कि अंदर डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर कहाँ बैठे हुए हैं। वो पहली अट्रैक्शन थी टेलीविजन के अंदर घुसने की। अच्छा, उसके बाद मैंने फिल्म देखी जब पहली, सेकंड ईयर में एफएससी कर रहा था, सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, तो उसमें पहली फिल्म देखी उस एज में। तो फिर बड़ी स्क्रीन जो सिल्वर स्क्रीन है उसने बड़ा बहुत ज्यादा। कौन सी फिल्म थी? तख्त या तख्ता। तख्त या तख्ता जी, पंजाबी फिल्म थी, भट्टी पिक्चर्स की, कैफी साहब की। तो वो फिल्म मैंने पहली देखी थी जी। तो मुझे बस शौक पैदा हो गया स्क्रीन पे आने का। एक तो आपने आते साथ लाहौर का रुख किया और थिएटर स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है आपके अंदर डेरिवेशन कहाँ से हुई है जुगतबाजी की? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि थिएटर हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, आवान जी के नाम से लिखते हैं, जाहिद साहब, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे। उनका एक होटल है गुजरावाला में, वहाँ पे एक थिएटर की रिहर्सल हो रही थी। उनके छोटे भाई ने मुझे बताया कि वहाँ हमारे होटल में थिएटर की रिहर्सल हो रही है। वो मैं पहली दफ़ा देखने गया था। तो जब मैं यहाँ लाहौर आया 81 में, तो मस्ताना साहब मरहूम के साथ मैं यहाँ लाहौर आया और मुझे उन्होंने फ़खरी अहमद साहब मरहूम मेरे जो उस्ताद हैं उनके स्पुर्द किया। तो वहाँ जो उनका थिएटर था उसमें कॉमेडी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स कॉमेडी पे देते थे। ये बड़ी अजीब सी बात सुनाने लगा हूँ कि अमान साहब मुझे अक्सर ये स्टेज पे कहते थे कि तुम कहाँ बीच में कॉमेडी, तुम सीरियस मुंह है तुम्हारा, सीरियस पर्सनैलिटी है, तुम कॉमेडी क्यों कर रहे हो? तो मैं भी स्टेज पे इनको कहता था कि यार मैंने आया तो मैं सीरियस काम करने था, यहाँ आगे जब मैंने देखा कि जो सीरियस काम करने वाले हैं वो रक्षों पे आ रहे हैं और सारे बेचारे जुगतों वाले गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो मुझे फिर कॉमेडी ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो कॉमेडी करनी शुरू कर दी। उस वक्त अमानुल्लाह साहब का अरूज था। आज भी अल्लाह के फजल से ऐसा फनकार दुनिया में मेरा ख्याल है एंटरटेनर अमानुल्लाह जैसा और कोई नहीं है। ये हंसाया किसी ने नहीं इतना जितना अमानुल्लाह खान ने हंसाया। जितने भी लाहौर में कॉमेडियन हैं वो अमानुल्लाह स्कूल ऑफ थॉट से निकले नहीं है, सब उसके अंदर है।